हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हम रन अवे टीवी सीरीज की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। रन अवे की कहानी की शुरुआत साइमन ग्रीन की फैमिली से शुरू होती है, जिसमें उसकी बेटी आन्या, उसकी वाइफ इनग्रिड और उनका बेटा सैम, जो कि पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है। रोजाना की तरह उनसे बातचीत करके तैयार होने के बाद जब किसी काम से ऊपर जाता है तो उसे अपनी बड़ी बेटी पेज के बारे में मालूम चलता है, जो कि कुछ महीने पहले उनसे किसी बात से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। तो जब साइमन उसकी बताई हुई जगह पे पहुंचकर अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए जब उसका इंतजार करने लगता है तो जैसे ही साइमन के कानों में अपनी बेटी की आवाज गूंजने लगती है तो वो जहाँ उसको देखकर उसके पास खींचा चला जाता है। मैं डैड हूँ, तुम्हारा डैड हूँ बेटा। लेकिन जब पेज उसको देखकर भागने लगती है तो वो उसका पीछा करते हुए पकड़ने के बाद जब उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो वो जहाँ उसकी बात को नहीं मानती है। लेकिन जब वहाँ पे एरन आकर उसे धमकाते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी अब उसकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है तो साइमन का गुस्सा जहाँ उसके ऊपर फट पड़ता है। फिर जब अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है तो उसके आगे बढ़ने के साथ ही जहाँ कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, वहीं पेज वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जहाँ उसके कारनामे की वजह से जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसकी वकील उसे बाहर निकालते हुए उसे समझाती है कि उसने ये काम अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन एरन को मारने की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलेना, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, वो मारिया की फैमिली का पीछा करते हुए सबसे पहले जहाँ उनके कुत्ते को चुराती है। वहीं जब वो लोग परेशान होकर उसको ढूंढने लगते हैं तो वो जहाँ उनसे कांटेक्ट करते हुए उनके कुत्ते को वापस करके जहाँ उनसे दोस्ती करती है। फिर उन्हीं के रेस्टोरेंट में बैठकर जहाँ उसे खाना खाते हुए उसी के ऊपर नजर रखती है। लेकिन जब सेबेस्टियन थ्रो उससे कांटेक्ट करते हुए जब अपने बेटे हेनरी के गायब होने की वजह से उसे ढूंढने का काम सौंपते हैं तो एलेना जब वहाँ पे पहुंचकर उनसे बातचीत करती है तो पता चलता है कि उनका बेटा 6 दिनों से लापता है। साथ ही उन्हें ये बात अजीब लगती है कि उसका बेटा कभी भी जाने से पहले उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन इस बार उसने उसे मैसेज किया है। यानी ये उसकी आदत नहीं है। वहीं एलेना उन्हें बताती है कि उसकी साथी लू ने उसके मोबाइल पे पिंग किया था, लेकिन ना ही उसका कोई जवाब आया है, ना ही जीपीएस लोकेशन ट्रैक हो पाई है। जो बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे कभी भी अपने मोबाइल से 1 मिनट भी दूर नहीं रहते हैं। तो सेबेस्टियन जब इस बात को सुनकर इमोशनल होने लगता है तो एलेना उसे वादा करती है कि वो उसके बेटे को हर कीमत पे ढूंढ के रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ साइमन सभी लोगों के रिएक्शन को देखकर जहाँ परेशान हो रहा होता है, वहीं जब उसकी वाइफ को इस बारे में और उसकी बेटी को इस कारनामे के बारे में मालूम चलता है तो वो जब घर पे पहुंचकर उसके ऊपर भड़कने लगते हैं तो साइमन को जहाँ बताना पड़ता है कि वो पेज को ढूंढने के लिए वहाँ पे गया था। तो इनग्रिड जहाँ उसकी बात को समझकर उसे जहाँ अपने काम पे फोकस करने को बोलती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब पुलिस को एरन की लाश मिलती है, जिसका बहुत बुरी तरह से गला रेता गया होता है और उंगलियों को भी काटा गया होता है, तो डिटेक्टिव इसाक और रूबी साइमन को खोजते हुए आन्या के स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर साइमन और उसकी बीवी आन्या के पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। तो वो लोग जब उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो 5 से 10 के बीच में कहाँ पे था, तो साइमन के पूछने पर जहाँ उसे मालूम चलता है कि एरन को किसी ने मार डाला है। फिर स्टेशन पहुंचने के बाद जब साइमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो जैसा कह रहे हैं अगर एरन मारा गया है तो वो उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा खुश है। तो इजाक को जहाँ उसके इस रवैये की वजह से उसके ऊपर शक होता है, वहीं उसकी वकील उसे बाहर ले जाकर उसे जहाँ समझाते हुए याद करने को बोलती है कि वो 5 से 10 बजे के बीच में क्या कर रहा था। वहीं
दूसरी तरफ एस और डीडी जो कि पेशेवर कातिल है, वो केविन के घर से कुछ दूर पे जहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं जब वो अपने घर पे आकर अपनी बेटियों को अंदर भेजकर जब अपने गैराज के अंदर कुछ करने लगता है तो एस जब अपनी पूरी तैयारी करने के बाद कार से बाहर निकलता है तो डीडी जहाँ उसे ज्ञान दिलाती है कि उन्हें सारे कत्ल अलग अलग तरीके से करने हैं। वहीं एस उसके पास पहुंचकर शटर को बंद करने के बाद जब उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो सबसे पहले जहाँ बंदूक की नोक पे उसकी बीवी को जहाँ आखिरी मैसेज लिखने को बोलता है, फिर उसके मैसेज को भेजने के बाद उसके हाथों में बंदूक पकड़ाकर फायर करवाते हुए एक सुसाइड दिखाने की कोशिश करता है, जिसके बाद जहाँ वो लोग वहाँ से निकलकर उस कार को जहाँ आग के हवाले कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सामिर अपने घर पे पहुंचकर अपनी बेटी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग खराब करने की वजह से जहाँ उससे माफी मांगता है, वहीं जब वो अपनी वाइफ से बातचीत करते हुए जब एरन के दर्दनाक मौत के बारे में बयान करता है तो इंग्रिड जब कंसर्न जताती है कि उसकी बेटी भी खतरे में हो सकती है। वो दोनों जहाँ रात भर इस बारे में बातचीत करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि वो दोनों अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एरन के घर पे जाकर क्राइम सीन को देखने के बाद उसको वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर रात होने के बाद जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो तोड़ो इसे। लात मार के। तो और कैसे? क्या चाहते हो मैं तोड़ूं? रुको। वहाँ पर उनकी मुलाकात जहाँ कोरोनिलियस से होती है जो कि उनकी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानता होता है, जिसके बाद उसके पास चाबी होने की वजह से वो लोग जब अंदर पहुंचकर वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद जब उससे पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उसने कत्ल होने से पहले पेज को नीचे उतरते हुए देखा था, लेकिन जहाँ उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था वही वो रॉको के पास ड्रग लेने के लिए गई थी। तो वो लोग जब रॉको के पास पहुंचकर उससे पेज के बारे में पूछते हैं तो वो उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो सामिन जब उसे 10,000 पाउंड का लालच देकर पेज के बारे में बताने को बोल रहा होता है तो लूथर जहाँ उनको देखने के बाद घबराते हुए उनके ऊपर बंदूक तानते हुए इंग्रिड को जहाँ गोली मार देता है। वहीं कोरोनिलियस वहाँ पे पहुंचकर और उनको बचाने के लिए लूथर को कंधे में गोली मार देता है। फिर साइमन के इन्फॉर्म करने की वजह से जहाँ पुलिस आकर इंग्रिड को जहाँ हॉस्पिटल ले जाती है, वहीं इजाक और रूबी आकर जब क्राइम सीन की जाँच करते हैं तो गोली चलने की वजह से जहाँ इजाक का शक साइमन के ऊपर जहाँ और गहरा जाता है, वहीं उसे लगता है कि लूथर ने उसको देखकर पहचान लिया था। इसी वजह से उसने घबराते हुए इंग्रिड को गलती से गोली मारी है। इसी बीच जब एलेना मारिया के ऊपर नजर रखते हुए जब हेनी के इंस्टाग्राम पेज को चेक करती है तो उसे जहाँ किसी प्राइवेट प्रोफाइल से मैसेज किया गया होता है, तो लू से बातचीत करते हुए जब उसे चेक कराती है तो पता चलता है कि उस मैसेज को पेज ने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ एस और डीडी जब अपने दूसरे शिकार डेमियन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं तो उनकी बातों से जहाँ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन अब उनकी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है। तो जब डेमियन अपने टैटू के काम को खत्म करके बाहर निकलता है तो डीडी जहाँ उसे फिर से याद दिलाती है। वहीं एस जब उसके पास जाकर उसका काम तमाम करने के बाद जब उसके सामानों को चोरी कर रहा होता है तो डीडी वहाँ पे आकर जब उसे समझाने लगती है कि उसे अलग तरीके से मारना था, तभी डेमियन का नौकर कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आ जाता है। उसने मुझे देख लिया। जानता हूँ, तुम कार में जाओ। तो एस को ना चाहते हुए भी उसे ढूंढकर मारना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन अपनी वाइफ के वार्ड में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा होता है तो इंग्रिड की बहन और उसकी पार्टनर यूवॉन जब उसके पास आकर ये जानती है कि उसने अभी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो वो जहाँ उसको दिलासा देने के बाद आर्निया को लेने के लिए चली जाती है। वहीं जब डॉक्टर चाय उसे आकर बताते हैं कि इंग्रिड खतरे से पार है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए उसे कोमा में रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेना सेबेस्टियन के पास पहुंचकर उससे पेज के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि हेनरी उसका बॉयफ्रेंड था। साथ ही वो उसे उसके रूम में उसी टैटू पार्लर का पैम्पलेट देते हैं जिसमें एस ने जाकर तबाही मचाई थी। तो जब एलेना उस पे लिखे हुए नंबर को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसका कॉल जहाँ वॉइस मेल पे जाता है, वहीं वो इस बात को जानने के बाद लू को कॉल करके इस नंबर और पेज के बारे में पता करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ जब यूवॉन आर्निया
जय से बातचीत करते हुए इंगिड के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है तो इजाक और रूबी के फिर से दस्तक देने पर जहाँ क्यूआन को गुस्सा रूबी के ऊपर फूटता है, वहीं दूसरी तरफ जब इजाक साइमन से पूछताछ करते हुए जब उससे जानने की कोशिश करता है कि लूथर को किसने गोली मारी है तो साइमन उसे बताता है कि उसे इस बारे में नहीं मालूम है। वहीं इजाक जब उसे बताता है कि लूथर इसी हॉस्पिटल में मौजूद है और उसे उसके पास जाकर उसकी पहचान करनी है तो साइमन एक पल भी न गवाते हुए और उसे ढूंढने के बाद जब उसे पहचान जाता है तो इजाक जब साइमन को बाहर रोककर उससे जानने की कोशिश करता है तो लूथर जहाँ साफ साफ मना कर देता है कि उसने किसी को भी गोली नहीं मारी है। लेकिन जब साइमन इस बात को सुनने के बाद उसके ऊपर भड़कने लगता है तो लूथर जहाँ उसे पहचान जाता है। लेकिन जब इजाक उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या इंगिड या साइमन के पास बंदूक थी क्या? तो लूथर जहाँ बिना वकील के उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। वहीं जब इजाक अपने पार्टनर से इस बारे में बातचीत कर रहा होता है तो उन्हें पता चल जाता है कि एरन की फ्लैट की चाबी किसके पास है। तो इजाक इस बात को जानने के बाद उसके दरवाजे को खटखटाता है तो वो वहाँ पे नहीं होता है। तो इजाक जब अपने पार्टनर को इस बारे में बताकर इंगिड के ऊपर भी शक होने की वजह से कत्ल की रात की सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तो वो जहाँ उसे बताती है कि उन्हें शाम तक मिलेगा। वहीं जब जय के मर्डराने की वजह से जय और इंगिड के रिश्तों के ऊपर शक होने लगता है तो वो जहाँ उनके बारे में खोजबीन करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन अपने बेटे को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो जहाँ अपने फोन को साइलेंट करके अपनी बहन के उसी गिटार को बजा रहा होता है जो वो गार्डन में बजा रही थी। लेकिन जब मैसेज को रीड करने के बाद जब वो अपने गिटार को बेचने के लिए जाता है तो पॉल जहाँ उसके गिटार को खरीदने के बाद उसे पूरी तरह से पीट कर तोड़ देता है। वहीं जब उसकी मौसी से उसे मालूम चलता है तो वो जहाँ अपने डैड पे भड़कते हुए वहाँ पर पहुँचने का फैसला करता है। वहीं साइमन जब कोर्नेलियस के पास पहुंचकर उससे जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो एक रिटायर्ड फौजी है। वहीं साइमन के बार रिक्वेस्ट करने पर जब वो रॉको के घर पे जाकर उससे मिलते हैं तो साइमन उसे 50,000 पाउंड का ऑफर देकर जहाँ उससे डील करने की कोशिश करता है कि वो पैसों के बदले में उसकी बेटी को ढूंढेगा। वहीं इसी बीच जब एलेना को पता चलता है कि पेज ने हेनी को मेल करके एरन के घर पे मिलने की बात की थी फिर दूसरे मेल में मना कर दिया था तो एलेना जहाँ एरन से उसके घर पे मिलने के लिए निकल जाती है। वहीं इधर जब रूबी को जय के बारे में पता चलता है कि वो इंगिड का बहुत ही पुराना दोस्त है और उनकी उस रात कुछ बहस हुई थी तो इजाक जब उससे पूछता है तो जय उसे बताता है कि इंगिड के ज्यादा काम करने की वजह से उसकी बहस हो रही थी। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल की सर्विलांस फुटेज मिलती है तो पता चलता है कि कत्ल की रात इंगिड हॉस्पिटल को छोड़कर बाहर गई थी। वहीं इधर जब रॉको से डील करके वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो कोर्नेलियस को जब अपने पड़ोसी से पता चलता है कि एरन के फ्लैट में कोई लेडी आई है तो जब साइमन पेज समझकर वहाँ पे पहुँचता है तो उसकी मुलाकात एलेना से होती है। फिर जब एलेना उनसे जान पहचान करने के बाद जब साइमन से पेज से बात करने को बोलती है तो साइमन जहाँ बता देता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। लेकिन जब वो हेनी के बारे में पूछती है तो साइमन को कोई आइडिया नहीं होता है कि वो कौन है। तो एलेना पेज के मेल के बारे में बताकर जब उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या कोई उसका जानने वाला मेब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो साइमन जब उसे बताता है कि उसका बेटा वहाँ पे पढ़ता है एलेना उसे बताती है कि वहाँ के IP एड्रेस से ही हेनरी को मेल भेजा गया था। तो दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर जब साइमन अपने बेटे से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि उनके एरन को मारने के बाद पेज उसके पास आई थी। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद जब वो उसके गिटार को ठीक कराने के लिए गया था तो पेज ने उसके साथ साथ उसके दूसरे दोस्तों का भी सामान चुरा कर वहाँ से चली गई थी। तो जब साइमन इस बात को जानने के बाद उसके ऊपर भड़कने लगता है तो वो उसे बताता है कि उसने पेज के बारे में तो नहीं बल्कि चोरी के बारे में मौसी को बताया था जिसके बाद उन्होंने पैसे देकर उसकी मदद की थी। मैंने उसे वादा किया कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। वाह, तुम्हारी बहन लापता हो गई फिर भी तुम ये वादा निभाने पे तुले हुए थे। मैं चाहता था वो सुरक्षित रहे। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। पेज मेरे पास आई थी, आपके पास नहीं। आप सोचिए उसने ऐसा क्यों किया? क्या साबित करना चाहते हो? हैं? फिर जब एलेना से बातचीत करते हुए उसे बताता है तो उसके पूछने पे वो जहाँ कंफर्म करता है कि पेज ने पहले भी घर में चोरियां की हैं।
लेकिन इंग्रिड के रोकने की वजह से वो उस वक्त तो रुक गया था, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर एला जहाँ एरन के शोक सभा के बारे में बताकर वहाँ पे जाकर जहाँ पेज के बारे में पता करने को बोलती है, वही वो उसे बताती है कि वो टैटू पार्लर जाकर हैनी के बारे में और ज्यादा पता करेगी। लेकिन एलेना सीधे मारिया के घर पे पहुंचकर और उसके घर को ब्रेक करने के बाद जब उसके सामानों में उसे लू का फोटो मिलता है तो उसे जहाँ अंदाजा हो जाता है कि उसकी सास को या लू को उसके पति के नाजायज औलाद के बारे में मालूम है। तो जब निकलने वाली होती है तो मारिया अपनी बेटी के साथ वहाँ पे आ जाती है, लेकिन जब एला की नजर उसके दूसरी कार की चाबी पर पड़ती है तो वो जहाँ मारिया को बार बार परेशान करते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब मारिया अपने घर में पहुँचती है तो उसे सेंट की खुशबू की वजह से, किताबों के छेड़छाड़ की वजह से जब शक होने लगता है तो उसे जहाँ सीसीटीवी फुटेज देखकर उसके बारे में पता चल जाता है। वहीं सुबह होने के बाद जब एलेना लू से बातचीत करती है तो उसे जहाँ डेमन के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जब लू मारिया की लोकेशन का जिक्र करते हुए उससे जानने की कोशिश करती है तो वो उसे कुछ नहीं बताती है। लेकिन जब एलेना पार्लर पहुंचकर पुलिस को विटनेस करती है तो उसकी मुलाकात जहाँ डीएस एलेक्स से होती है। वहीं एलेक्स जब क्राइम सीन पे जाने से मना कर देता है तो उसके बॉस से बात कराने के बाद जब एलेक्स क्राइम सीन को समझाकर उसे एक चोरी बताता है तो एलेना इस बात से इनकार करते हुए जब उसका ध्यान कोड़े के ऊपर ले जाकर उसे समझाती है तो उसे जहाँ उसकी बातों पे यकीन हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसका हस्बैंड वहाँ पे पहुँचता है तो उससे पूछताछ करने पर उसे ना तो पेज के बारे में मालूम होता है ना ही हैनी के बारे में मालूम होता है। लेकिन जब वो एरन के बारे में पूछती है तो उसने उस नाम को सुना होता है। तो जब एलेना उसके कंप्यूटर में छानबीन करती है तो उसे एक ऐसी साइट के बारे में पता चलता है जो डीएनए के दम पर उनके रिलेटिव या उनके भाइयों को खोजने का काम करते हैं। वो डॉक्टर है हेनरी। वहीं दूसरी तरफ एस और डीडी एक कार की चाबी चुराने के बाद उसी फॉस्टर केयर में जाने का फैसला करते हैं जहां पर वो दोनों सबसे पहली बार मिले थे। वहीं इधर जब इजाक इंग्रिड के गायब होने का रीजन पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो हर मंगलवार स्टाफ के लिए खाना लेने के लिए जाती है। तो जब दोनों वहाँ पे पहुंचकर पूछताछ करते हैं तो वहाँ के ऑनर से उसे पता चलता है कि वो उस रात भी यहाँ पर खाना लेने के लिए आई थी, लेकिन खाना ऑर्डर करने के बाद वो उन्हें पहुँचाने को बोलकर पीछे के रास्ते से निकल गई थी। पहले नहीं बता सकते थे। तो जब वो दोनों पीछे जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इंग्रिड यहाँ पे क्यों आई थी। तो वो जहाँ इस एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकालने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन एलेना की बात को मानकर वहाँ पे पहुँचता है तो उसे जहाँ उनके दफनाने की जगह पे एक वीरान पड़ी हुई कारवा विटनेस होती है। वहीं जब साइमन उसके पिता के पास जाकर उससे पेज के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो उसके बारे में जानने के बाद उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन जब युवान से बातचीत करते हुए उसकी नजर उसकी माँ की तरफ पड़ती है तो वो जहाँ उसका पीछा करते हुए उसके फेवरेट क्लब में पहुंच जाता है। लेकिन जब उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं बताती है तो साइमन जहाँ एक बार फिर से ट्राई करने के लिए उसका बाहर आने का वेट करता है। फिर जब उससे बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि एरन को उसके पति ने गोद लिया है। तो जब वो इस बात को जानने के बाद एरन के पिता के पास फिर से पहुंचकर जब पेज के बारे में पूछने की कोशिश करता है या ये बताने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी की वजह से ही उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो उसके पिता उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताते हैं कि उसकी बेटी पेज यहाँ पर ढूंढते हुए उससे मिलने के लिए आई थी, बल्कि एरन ने नहीं, उसकी बेटी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि वो उससे उस कारवा के अंदर ढूंढने के बाद मिली थी। तो साइमन जब एलेना को बताने की कोशिश करता है तो उसकी कॉल जहाँ वॉइस मैसेज पे जाती है। वहीं जब साइमन कारवा के अंदर पहुंचकर छानबीन करता है तो उसे जहाँ वही जैकेट दिखाई देती है जो उसने गार्डन में पहनी थी। वहीं इधर जहाँ एस और डीडी अपने फॉस्टर होम में पहुंचकर मिस ओहारा को सरप्राइज देते हुए उनके घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं इधर जब इजाक को सर्विलांस फुटेज मिलता है तो इंग्रिड जहाँ आगे जा रही होती है, वहीं डॉक्टर जय
उसका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डग पेज के पिता को देखकर जब अपनी आप बीती याद करता है तो पता चलता है कि एरन ने उसको किसी वजह से अच्छे से कूटा था और पेज दूर से इस नज़ारे को देख रही होती है। वहीं जब साइमन पेज के दोस्त कैटी से मिलता है तो उससे बात करते हुए पता चलता है कि वो एरन से मिलने के बाद एक ड्रग एडिक्ट बनी थी। साथ ही जब साइमन एरन की मौत के बारे में बताकर उससे और ज्यादा कुछ याद करने को बोलता है तो वो उसे बताती है कि उसने उससे एक बार कहा था उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो बस परेशान है। फिर जब साइमन उसकी दूसरी दोस्त जूडी के बारे में पूछता है तो कैटी उसे झूठ बताती है कि वो अपने घर पे चली गई है। फिर जब अपने बेटे से बातचीत करते हुए पता चलता है कि वो घर पर अपने माँ के कपड़े लेने के लिए गया है तो साइमन जब उसकी मदद लेते हुए पर्सनल डायरी या प्लानिंग बुक को ढूंढने को बोलता है तो सैम को जहाँ ढूंढते हुए एक प्लानिंग बुक मिलती है। तो साइमन के कहने पर जब वो उसके पन्नों को खंगालता है तो उसे जहाँ उसमें एरन के क्रेडेंशियल PVB फैमिली ट्री क्लब के बारे में मालूम चलता है। लेकिन तभी जूडी वहाँ पे आकर मिस्टर ग्रीन, जूडी, मैं रखता हूँ। उनसे मिलते हुए जब पेज के बारे में बातचीत करती है तो उसके पूछने पे पता चलता है कि वो अपनी माँ की तरह ही मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए प्रोफेसर वैन विक की फैमिली ट्री क्लब को ज्वाइन किया था। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो प्रोफेसर वैन विक के कुछ ज्यादा ही क्लोज थी और इसी वजह से उसकी कैटी से लड़ाई हुई थी। तो जब वो लोग फिर से कैटी से बातचीत करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि कैटी अपना सामान पैक करके हॉस्टल से चली गई है। तो साइमन जब इस बात को जानने के बाद प्रोफेसर वैन विक से मिलने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो एक साल पहले ही इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए हैं। तो जब साइमन उसके ऑफिस को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ये उस तरह का लॉक नहीं है। डग उसे बातचीत करते हुए बताता है कि प्रोफेसर एक नंबर का ठरकी इंसान था। इसी बीच जब एलेना एलिस के बुलाने की वजह से वहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि डेमन के माता पिता ने भी उसको एडॉप्ट किया था। तो इस बात को जानने के बाद जब वो सेबेस्टियन के पास पहुँचती है तो साइमन उसे प्रोफेसर के बारे में बताकर जब उसे मारने की बात करता है तो वो जा उसके दिमाग को ठंडा करते हुए उससे जहाँ बात पे मिलने का वादा करती है। वहीं जब वो सेबेस्टियन से एडॉप्शन के बारे में बातचीत करती है तो पता चलता है कि हेनरी और डेमियन को एक ही एजेंसी से एडॉप्ट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जब इजाक फिर से जय के पास पहुंचकर इनग्रिड के पीछा करने के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि इनग्रिड उसके साथ पूरी रात उसके घर पे थी। तो जहाँ इजाक को पूरा यकीन होता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। वहीं रूबी को लगता है कि जय इनग्रिड को बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रहा है। तो इजाक जहाँ उनके रिश्ते के बारे में जानने के लिए साइमन से मिलने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेना मारिया के रेस्टोरेंट में उससे मिलती है तो वो डेनियल और हेनरी के बारे में बताकर जब मारिया को घूरने लगती है तो इसका टेस्ट ठीक है ना? साइमन के पूछने पे वो जान उसकी सच्चाई को बता देती है। वहीं मारिया साइमन के जाने के बाद एलेना को एक चोर समझकर उसकी वीडियो दिखाने के बाद जहाँ उसे गिरफ्तार करवा देती है। वहीं इधर जब साइमन घर पे पहुंचता है तो इजाक जहाँ उसका वेट कर रहा होता है। वहीं जब वो उससे पूछताछ करते हुए उनके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करता है तो साइमन के पूछने पे वो जहाँ उसे बता देता है कि कल की रात इंग्रिड जय के साथ उसके कमरे में थी। पेज ने बताया था मुझे कि उसके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो साइमन जहाँ बेटी बातों को सोचकर अपनी बीवी के ऊपर जहाँ शक करने लगता है। वहीं जब वो इस बारे में युआन से बातचीत करता है तो उन दोनों की बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब एस और डीडी पुलिस के खोजबीन की वजह से रुके हुए होते हैं तो एस को जहाँ अपने बीते दिन याद आने लगते हैं। लेकिन जब डीडी उसके बुरे पलों के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो एस उसके सामने अपने गम को बयां नहीं कर पाता है। लेकिन डीडी की बातों से पता चलता है कि वो एक कल्ट द साइनिक ट्रूथ को बिलोंग करती है। लेकिन जब डीडी का सब्र का बांध टूट जाता है तो वो मिस ओरा के पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उन्हें उनके बारे में कौन सी बातें याद है तो पहुंचा उसे अच्छी अच्छी बातें बताती है। वहीं जब वो उससे एस के बारे में पूछती है तो
वो उसे बताती है कि वो एक शैतान बच्चा था। तो जब डीडी अपने बारे में पूछती है तो वो जहाँ इनकार करती है कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है। तो डीडी जैसे अपना निशान दिखाती है, एस को जहाँ अपने बीते दिन याद आने लगते हैं। तो डीडी जब उसका गुस्सा और बढ़ाते हुए जब बताती है कि उसके हाथ तोड़ने की वजह से आज तक उसका हाथ ऊपर उठता नहीं है, वहीं वो एटीट्यूड दिखाते हुए जब माफी मांगती है तो डीडी एक कदम आगे बढ़ते हुए उसे बताती है कि वो जानना चाहती थी ना कि आखिर वो कौन सा काम करते हैं। हम लोगों को मारते हैं। तो जब वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है तो एचा उसका जबरदस्ती फोन रखवा देता है। पता था तुम घटिया इंसान बनोगे। लेकिन जब एस का धीरज जवाब दे जाता है तो वो गन की सारी गोलियों को उसके अंदर खाली कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी को दफनाकर वो लोग उसके कपड़े को आग लगाकर अपने गुस्से को ठंडा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उनको पता चलता है कि लूथर को किसी मिलिट्री गन से मारा गया है तो उनका शक जहाँ कोर्नेलियस पे जाता है। वहीं इधर जब साइमन अपनी बीवी के कोमा में होने के बावजूद भी जब उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या पेज उसकी असली बेटी है तो इंग्रिड की हालत जहाँ खराब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब कैटी प्रोफेसर पेनविक को मेल भेजकर उसे होशियार करने की कोशिश करती है तो उसका मेल डिलीवर नहीं होता है, लेकिन उसके डेस्कटॉप को देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि वो प्रोफेसर पे लट्टू है। वहीं दूसरी तरफ जब एस और डीडी शाइनिंग ट्रूथ के शाइनिंग हेवन की तरफ जा रहे होते हैं तो एक फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि शाइनिंग ट्रूथ के कल्ट लीडर कैस्पर के कहने पे ही वो लोग सभी को एक एक करके मार रहे हैं, जिसके बाद उनका एक बेटा डीडी को मारने वाली लिस्ट पकड़ाकर एस को ढूंढने को कहकर उसे मारने की जॉब देता है। वहीं दूसरी तरफ जब एलेना पुलिस वालों से बातचीत करने के बाद जब बाहर निकलती है तो वो जहाँ एलिस की मदद लेते हुए केविन की मौत के बारे में बताकर उसके बारे में पता करने को बोलती है, क्योंकि वो भी एक एडॉप्टेड है। लेकिन जब लोग उसका इंतजार करते हुए उसके गिरफ्तार होने का रीजन पूछती है तो वो जहाँ मारिया के बारे में सारी चीजें बता देती है। लेकिन जब लोग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इस बारे में एक हफ्ते पहले ही पता चला है तो एलेना उसकी बात पे विश्वास न करते हुए उसके ट्रैकिंग ऐप को डिलीट करने को बोलकर वहां से निकल जाती है। फिर जब सेबेस्टियन के फोन करने की वजह से पता चलता है कि हेनरी ने उसी डीएनए साइट का इस्तेमाल किया था जिस साइट पर डेमियन अपने भाइयों के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में खोज रहा था। तो जब साइमन के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है तो साइमन भी उसे एरन के बारे में बता देता है, जिसके पास जहाँ एलेना उस एजेंसी के बारे में पता करने के लिए चली जाती है। लेकिन उसे जहाँ पेज के बैंक स्टेटमेंट देखकर पता करने को बोलती है कि आखिर उसने किस साइट का इस्तेमाल किया था। तो जब साइमन उसके जाने के बाद पेज के बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है तो उसे किसी और साइट का पता चलता है, तो जहाँ एलेना को इस बारे में बता देता है। वहीं जब उसे ये बात खाई जाने लगती है कि शायद पेज उसकी बेटी नहीं है तो एलेना जहाँ उसे समझाती है, वहीं इंग्रिड के ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने की वजह से वो अपनी बात को खत्म करके उसे देखने के लिए चला जाता है। लेकिन जब उसे ये बात बार बार कचोटने लगती है तो वो जहाँ अपने वकील से फोन करके पेटेंटी टेस्ट करवाने का फैसला करता है। तो जब उसके लिस्ट भेजने पर सारी चीजों को लेकर जब बाहर निकलता है तो इंग्रिड के ऑपरेशन के बारे में ना बताने की वजह से सैम और आनिया जहाँ उसके ऊपर बरस पड़ते हैं, वहीं साइमन उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपनी सारी डिस्कवरी बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जब इजाक कोर्नेलियस के घर पे पहुंचकर उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो उन्हें पहले से ही जानता है। लेकिन जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर लूथर को किसने गोली मारी थी, आपने मारी थी है कि नहीं? फिर भी सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो उसे गिरफ्तार ना करने का फैसला करता है। लेकिन जब वो जूडी के पास जाकर उसके बारे में समझाने की कोशिश करता है तो वो जहाँ उसकी बात को ना मानकर उसे उसके खिलाफ जहाँ रिपोर्ट फाइल करने को बोलती है। वहीं इधर जब एस और डीडी शाइनिंग हेवन में पहुंच जाते हैं तो डीडी जहाँ अपने होली अवतार में आते हुए कैस्पर के बेटे के साथ चली जाती है। वहीं जब वो लोग एस को अपनी सारी चीजें रखने को कहकर जब मदर एडुना से मिलवाते हैं तो एचा अगल बगल की चीखों को सुनकर डीडी के बारे में परेशान होने लगता है। दी कहाँ है और तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम उससे प्यार करते हो, है ना आश? अगर वो शाइनिंग ट्रूथ का हिस्सा नहीं बनता है तो वो कभी भी डीडी को नहीं पा पाएगा।
फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो कैस्पर के बेटों के साथ साथ डीडी और मदर एडियोना भी वहीं पर खड़ी होती है, जिसके बाद जहाँ पोलो मदर को फोर्स करते हुए जहाँ उससे माफी मंगवाते हैं, वहीं जब पोलो कैस्पर के पास उसे ले जाते हैं तो डीडी जहाँ कैस्पर से आशीर्वाद लेती है। वहीं जब कैस्पर आइस पे जादू चलाने की कोशिश करता है तो वो जहाँ सीधे मुद्दे पे आते हुए उन्हें बताता है कि उनका अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद जहाँ कैस्पर उसे कुछ और नामों की लिस्ट देकर नई गाड़ी और नए हथियारों का पता बताकर उन लोगों को जहाँ शाइनिंग हेवन से रवाना कर देता है। लेकिन जब निकलते हुए मदर उसे घूरती है तो आगे जाने पे पता चलता है कि वहीं दूसरी तरफ जब एलेना हेनरी के एडॉप्शन एजेंसी में पहुंचती है तो उसका जहाँ करंट डायरेक्टर उसे जहाँ कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन एलेना उसे भड़काने के बाद टॉफी लेने के बहाने जहाँ अपने ईयरबड को वहीं पे छोड़ देती है। तो जब एलेना के पास जाने पर वो इस बात से परेशान होकर उस टाइम के डायरेक्टर एलिसन को कॉल करके अपने मसले को निपटाने को बोलता है तो उसका नाम जानने के बाद डायल पैड के साउंड का यूज करते हुए उसके नंबर को पाने के बाद जब उसके एड्रेस को पा जाती है तो उसके ऑफिस पहुंचकर जब उससे पूछताछ करते हुए जानने की कोशिश करती है कि आखिर की किनके बच्चे हैं, वो बस उससे कितना कंफर्म करती है कि उसी के एजेंसी के थ्रू डेमियन, हेनरी और एरन को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जब वो नहीं बताती है कि उसने ये काम किसके लिए किया था तो एलेना जब हो रही मौतों का जिक्र करते हुए पुलिस को बताने को बोलती है तो आप इस तरह से तो एलेना जब उसके घर पे जाकर भी उसका इंतजार करने लगती है तो वो जहाँ कल्ट के लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ साइमन अपने वाइफ के फोन को चेक करने के बाद जय को बाहर ले जाने के बाद जब उससे पूछने की कोशिश करता है तो दोनों की बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी के लोग आकर उन्हें छुड़ाते हैं तो जय साइमन को फोन करता है कि उसे इंडियर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। क्या कहना चाहते हो? जय रुकिए, पीछे आइए। बस बहुत हुआ। वहीं दूसरी तरफ जब डीडी और एस कल्ट की बताई हुई जगह पे हथियारों को जमीन से निकाल रहे होते हैं तो एस जान डीडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीडी उसकी किसी बात को मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद जहाँ कल्ट के लोग उन्हें सबसे पहले एलेना को निपटाने को बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलेना का सब्र का बांध टूट जाता है तो वो फिर से ऑफिस पहुंचकर और रिसेप्शनिस्ट को वीडियो दिखाकर जब उसे धमकाती है तो वो जहाँ उसे एलिसन के गर्लफ्रेंड स्टेफनी के बारे में बताता है कि एलिसन वहीं पे रह रही है। तो इस बात को जानने के बाद वो जहाँ लू की मदद लेते हुए उसका एड्रेस मालूम करने को बोलती है, लेकिन जब लू मारिया के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो एलेना उसकी किसी बात को ना सुनते हुए कॉल को कट कर देती है। फिर से कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है तो बाद में करता हूँ। ओह, फिर एलेक्स जहाँ क्राइम सीन के फोटो को भेजकर उसे समझाते हुए बताता है कि केविन को भी मारा गया है, वहीं उसे भी उसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया था। तो इस बात को जानने के बाद वो जहाँ साइमन को इस बारे में बता देती है, लेकिन जब वो पेज के बारे में पूछता है तो एलेना को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। जिसके बाद जब एलेना केविन के घर के पास पहुंचकर पूछताछ करती है तो उसे जहाँ बातचीत करते हुए एस और डीडी के बारे में हिंट मिलता है। लेकिन तभी जब लू एलिसन की गर्लफ्रेंड स्टेफनी के बारे में डिटेल भेजने के साथ साथ उसे ये भी बताती है कि मानिया की माम का उसके पति के साथ कोई अफेयर नहीं था। लेकिन एलेना इस बात को इग्नोर करके जब स्टेफनी के घर पे पहुंचती है तो उसके घर पे कोई नहीं होता है। तो जहाँ अपना कार्ड छोड़कर उसको कॉल करने को बोलती है। फिर जब अपने घर पहुंचती है तो लू उससे बातचीत करते हुए बताती है कि उसका बेटा कभी भी मारिया के मॉम के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, बल्कि मारिया स्पर्म डोनेट करने की वजह से पैदा हुई है। उन्होंने सेक्स नहीं किया? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। तो दोनों जहाँ एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने बीच की दूरियों को खत्म कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आनिया और सैम पेज की एक इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल बनाकर प्रोफेसर वैनविक से कांटेक्ट करते हैं तो वो जहाँ उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो प्रोफेसर के प्रीवियस पोस्ट से जब उनको उसका एड्रेस मिल जाता है तो साइमन इस बात को जानने के बाद जब उसके यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसके ऊपर इल्जाम लगाता है तो प्रोफेसर वैनविक उसे सच्चाई बताते हैं कि केटी के बार बार
परेशान करने की वजह से वो उस यूनिवर्सिटी को छोड़कर यहाँ पे आए हैं। तो जब साइमन उसके मैसेज देखता है तो उसे जहाँ प्रोफेसर की बातों पे यकीन हो जाता है। वही जब वो पेज के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि डक ने एक पार्टी के दौरान उसको नशा देकर उसका रेप किया था। लेकिन उसके मना करने की वजह से या इस बात के इनकार करने की वजह से उनको इस बारे में नहीं बताया गया था। साथ ही ये भी कंफर्म करते हैं कि एरन ने ही डक को बहुत ही बेरहमी से मारा था। तो जब साइमन इस बात को जानने के बाद इजाक और रूबी के पास पहुंचकर उसे डक को गिरफ्तार करने को बोलते हैं तो वो ये कहकर मना कर देते हैं कि जब तक पेज इस बारे में कंप्लेन नहीं करती है वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ आया ही क्यों था? मिस्टर ग्रीन, इजाक और रूबी उसे समझाते हुए बताते हैं कि वो उनकी हर एक बात पे विश्वास करते हैं और वादा करते हैं कि वो लोग पेज को ढूंढने की हर एक कोशिश करेंगे। जिसके बाद जहाँ साइमन हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी बीवी को देखने के बाद अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए जहाँ वहीं पे लेट जाता है। वही दूसरी तरफ जब सुबह होने के बाद रूबी को जब मालूम चलता है कि उसने कॉर्नेलियस को अपनी रिपोर्ट में बेकसूर बताया है तो रूबी उसके इस फैसले से गुस्सा होकर उसे समझाते हुए बताती है कि अगर उसके इस फैसले की वजह से उसकी जॉब जाती है तो उसका कैरियर तो तबाह होगा ही, वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन को डीएनए की रिपोर्ट के लिए मैसेज आता है तो वो जहाँ युवान को इस बारे बताकर पैसे लेने के लिए जब निकलता है तो उसकी मुलाकात जहाँ एलेना से होती है। लेकिन तभी उसे जब स्टेफनी का कॉल आता है तो साइमन जहाँ उसे गुड बाय करके निकल जाता है। वहीं एलेना लू को इस बारे में बताने के बाद मीटिंग पॉइंट पे पहुंचकर जहाँ अपनी सेफ्टी के लिए कार की नंबर प्लेट की फोटो खींचकर लू को भेजती है। वहीं जब स्टेफनी के कार के पास पहुंचकर उसके शीशे को खटखटाती है तो जिसके बाद जहाँ डीडी उसके फोन को रखवाकर जब एलेना को लेकर अपने ठिकाने पे पहुंचती है तो एलेना जहाँ अंदर जाने के बाद उसे नीचे के नज़ारे को देखकर कि समझ में आ जाता है कि उसका अंत करीब है। जिसके बाद एस उसका काम तमाम कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन घर पर जाकर पैसे को इकट्ठा कर रहा होता है तो कॉर्नेलियस उसके घर पे दस्तक देते हुए उसे बताता है कि उसने कल की रात को पेज को जाते हुए देखा था। जिसके बाद जब वो फ्लैट के अंदर पहुंचा तो एरन की लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद चाकू को उठाकर उसने उसके साथ वो किया जो उसे करना चाहिए था। उसकी बेटी ने ही एरन को मारा है। लेकिन साइमन को जहाँ उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है वहीं उसका मानना होता है कि पूरी कहानी जरूर कुछ और होगी। वहीं दूसरी तरफ जब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है तो हम मदर एडियोना को डीडी के सबसे पहली बार जाने के बाद हेवन से निकलकर वो नेथन को समझाने की कोशिश करती हैं कि कुछ लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नेथन उसकी बातों पे विश्वास न करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर जब कहानी प्रेजेंट में आती है तो एस जहाँ एलेना के फोन को अनलॉक करके अपने पास रख लेता है। वहीं जब वो लोग एलेना को दफना रहे होते हैं तो साइमन के मैसेज करने की वजह से जब डीडी उसके बारे में सर्च है तो उन्हें जहाँ उसके कारनामे के बारे में मालूम चल जाता है। फिर जब एलेना को पूरी तरह से दफनाने के बाद वो लोग उसी की गाड़ी को चुराकर नंबर प्लेट को चेंज करने के बाद जहाँ अपने अगले टारगेट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन डीएनए वाले के पास जाकर जब उसे पैसे देता है तो उसे जहाँ उससे और रिपोर्ट से पता चल जाता है कि सारे बच्चे उसी के हैं। तो जब वो इस बात को जानने के बाद एलेना को इस बारे में बताता है तो वो लोग जान जाते हैं कि साइमन पेज का पिता है। वहीं पेज एरन की गर्लफ्रेंड है। तो जब डीडी एस की सलाह लेने के बाद साइमन को मैसेज करती है कि खबर देने के लिए थैंक्स। कोई भी नई बात पता चले तो मुझे बता देना, मुझे हर खबर देना जरूरी है। फिर जहाँ इतनी जानकारी होने की वजह से डीडी जहाँ कल्ट के लोगों को कॉल करके साइमन का भी नाम की लिस्ट में ऐड करने का रिक्वेस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ जब साइमन को उसका मैसेज मिलता है तो उसे जहाँ उसका मैसेज पढ़कर शक हो जाता है तो लू के पास जाकर जब इस बारे में बताता है तो उसे भी उनका मैसेज आया हुआ होता है। तो दोनों आपस में बातचीत करते हुए इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि एलेना किसी खतरे में पड़ चुकी है। तो जब लू इजाक के पास पहुंचकर उसकी छानबीन की रिपोर्ट को दिखाकर
पहुंचकर जब सारे मामले को समझाती है तो रूबी और इसाक सेबेस्टियन के पास जाकर जब उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि हेनरी के लिए एक चिट्ठी आई है और वो उस चिट्ठी में उसे आज ही मिलने की रिक्वेस्ट कर रही है। तो चिट्ठी में बताए गए एड्रेस पे पहुंचकर जब वो लोग उसका इंतजार करते हैं तो उन्हें जहाँ विक्टोरिया मिल जाती है, वहीं जब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो हेनरी की माँ है, क्योंकि हेनरी ने डेमियन के साथ मिलकर उसको ढूंढा था। जिसके बाद वो कल्ट के बारे में बताकर उन्हें बताती है कि वो कैस्पर से एक बार कॉलेज में मिली थी, जिसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो कैस्पर ने या कल्ट के लोगों ने उसे बताया कि उसका बेटा मरा पैदा हुआ है। तो वो जहाँ किसी तरह से वहाँ से बच्चे बचाते हुए भागकर यहाँ पे आ गई थी। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था हेनरी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके ढूंढने की वजह से वो लोग यहाँ पर चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन एक दिन उसने गुस्से में कल्ट के लोगों को बता दिया था कि वो जानती है कि हेनरी जिंदा है। तो साइमन और रूबी जहाँ इस बात को जानने के बाद उससे जहाँ कल्ट का लोकेशन पूछते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब एस मदर एडियोना का मैसेज दिखाता है तो एस के बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि शाइनिंग हेवन के अंदर सिर्फ लड़कों को पूज्य माना जाता है, लेकिन द वन या कैस्पर कैंसर की वजह से मरने वाले हैं और इसी वजह से अगर वो कल्ट की दौलत को सभी बेटों में बांटना पड़ता है तो पूरा का पूरा शाइनिंग हेवन का साम्राज्य एक चुटकी में बिखर जाएगा। इसी वजह से उनके सारे बेटों को उन्हें चुन चुन कर अलग अलग मौत देनी थी। तो जब एस इस बात को जानने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है तो उसका विश्वास जहाँ उन लोगों से नहीं टूटता है। फिर जब उसे साइमन को मारने का ऑर्डर मिल जाता है तो एस और डीडी जहाँ सबसे पहले एरन के घर पे जाकर उसे मारने का फैसला करते हैं। वहीं इसी बीच जब साइमन अपने बेटे और बेटियों के पास पहुंचकर जब उसे प्रोफेसर की हकीकत बता रहा होता है तो कोरोनोलियस वहां पे आकर उसे बताता है कि ड्राको उसे पैसे देकर शाम को पेज के बारे में बताएगा। तो साइमन जहाँ युआन के साथ जाकर पैसे को निकालता है। फिर जब हॉस्पिटल पहुंचकर कोरोनियस के मैसेज का वेट कर रहा होता है तो वो जब उसे बताता है कि पेज का रेप हुआ था तो उसके सोच में पड़ने की वजह से जब साइमन को अंदाजा होता है कि उसे इस बारे में मालूम था, वो जब बेकाबू होकर उसके ऊपर भड़कने लगता है तो युआन उसे बताती है कि इंग्रिड को भी इस बारे में मालूम था। लेकिन तभी जब कोर्नेलियस का मैसेज आ जाता है तो वो जहाँ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब एस और डीडी वहाँ पे पहुंचकर उसके कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें जहाँ वहाँ के नज़ारे को देखकर पता चल जाता है कि एरन मर चुका है। लेकिन जब बाहर आने पर उनकी नज़र साइमन के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ साइमन को मारने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। तो जब साइमन ड्राको से मिलकर उससे पेज के बारे में जानने की कोशिश करता है तो एस और डीडी जहाँ अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं ड्राको उसके पैसे देखने के बाद उसे बताता है कि उसकी बेटी बस पकड़कर ब्रेकमेयर के लिए गई थी। फिर उसे ये क्वेश्चन पूछकर जानने लगता है कि उसे अपने दिमाग पर चोट डालना पड़ेगा, क्योंकि लूथर ने उसको नहीं बल्कि उसकी बीवी को देखकर गोली मारी थी। लेकिन जब लूथर आकर उनको देख लेता है तो उसके फायर करने की वजह से लेकिन जब एस को गोली लग जाती है तो डीडी जब साइमन को छोड़कर उसे देखने के लिए जाती है तो साइमन जहाँ कोर्नेलियस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जब डीडी के आंखों के सामने एस तरफ तरफ कर मर जाता है तो डीडी जहाँ पूरी तरह से पागल होते हुए साइमन और कोर्नेलियस का पीछा करते हुए उन्हें जहाँ मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन साइमन कोर्नेलियस को एक जगह पे छुपाकर जहाँ पुलिस को कॉल करने का बोलता है, वहीं वो डीडी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जब ऊपर की तरफ भागने लगता है तो डीडी जहाँ उसका पीछा करने के बाद उसको गोली रसीद करते हुए जब उसका काम पूरी तरह से तमाम करने वाली होती है तो मदर एडियोना जहाँ उसकी मदद करते हुए उसे नीचे धकेल कर मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ इसाक अपनी पूरी फोर्स लेकर जब शाइनिंग हेवन के अंदर छापा मारता है तो उसके दो बेटे जहाँ पकड़े जाते हैं। वहीं जब कैस्पर अपनी जान बचाने के लिए अपने बिल के अंदर घुस जाता है तो इसाक जहाँ उसका पता लगाने के बाद
जब वो अपने आप को मारने की धमकी देता है तो इसाक जहाँ उसे अपने बातों में फंसाकर उसे गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद जब वो लोग पेज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पेज उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। वहीं इधर जब साइमन बेड पे पड़ा होता है तो मदर एडियोना आकर उसे बताती है कि उसने कैस्पर को इस बारे में बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बेकाबू हो जाने की वजह से उसे भी अपने बेटे को खोना पड़ा है। फिर जब साइमन पेज के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता है। फिर जब अगले दिन इजाक आकर उसे सारी कहानी बताता है तो उसे जहाँ कैस्पर के बेटों की हकीकत मालूम चलती है, साथ ही ये भी मालूम चलता है कि उसने बहुत से औरतों को अपना शिकार बनाया था। फिर जहाँ पेज के नाम मिलने की सच्चाई बताकर इजाक उसे ये बताता है कि उसके हिसाब से एरन को एस और डीडी ने मारा है। जिसके बाद जब साइमन एलेना के बारे में पूछता है तो वो उसे बता देता है कि वो मारी गई है, लेकिन वो लोग उसकी कार चोरी होने की वजह से उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद जहाँ इजाक को कुछ दिनों बाद एलेना की लाश मिल जाती है। वहीं एक दिन जब साइमन अपनी बेटी को खोजने के बाद निराश होकर हॉस्पिटल आता है तो पेज अपने माँ के पास बैठी होती है। फिर उसके पूछने पे पता चलता है कि वो रिहेब सेंटर में अपने ड्रग को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कौंसल से उसकी माँ के बारे में उसे पता चला है तो यहाँ पर आई है। ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं पेज, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो उसके पूछने पे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जब एरन के घर पे पहुंची थी तो उसे किसी ने पहले ही मार दिया था। फिर जब वो उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसे रिहेब के बारे में कैसे मालूम चला है तो उसे बताती है कि उसकी माम उसे वहाँ पे लेके गई थी, क्योंकि वो पहले भी वहाँ पे जा चुकी है। फिर जब पेज के जिद करने की वजह से साइमन उसे रिहेब सेंटर पे ले जाता है तो साइमन उससे फिर से पूछते हुए जब बताता है कि कॉर्नेलियस ने उसे एरन के घर से जाते हुए देखा था। मैंने ही मारा उसे और भाग गई। साइमन उसका झूठ पकड़कर जब उससे फिर से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो जब भी ट्रक को छोड़ने की कोशिश करती थी एरन उसे फिर से उसी दलदल में वापस ले जाता था, लेकिन जब उसने उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया तो उसने मॉम के पास जाकर सारी सच्चाई बताई थी। जिसके बाद जहाँ मॉम ने उसे जहाँ वापस रिहेब सेंटर लौटने को बोला था, वहीं वो एरन के मरने के बाद उसके गम में डूबते हुए उसके कारवां में जाकर रुकी थी। लेकिन जब उसे होश आया तो ये अंदाजा हो गया था कि माँ ने उसको बचाने के लिए एरन को जान से मारा है। फिर जाने से पहले जहाँ साइमन से वादा लेती है कि वो कभी भी इस बारे में माँ को नहीं बताएगा। वहीं धीरे धीरे जब सभी चीजें पटरी पे आने लगती हैं तो साइमन जहाँ अपनी पत्नी के ठीक होने पर उससे जब जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने इतनी बेरहमी से उसे क्यों मारा था तो इंग्रिड बताती है कि उसने अखबार में एक गैंग के बारे में सुना था जो इसी तरह से लोगों को मारता है। फिर जब साइमन उस दिन के बारे में पूछता है तो इंग्रिड बताती है कि उसने सबसे पहले जय को अपने भरोसे में लिया था, फिर हमेशा की तरह खाने का ऑर्डर देने के लिए गई थी। लेकिन जब जय उसकी फिक्र करते हुए पीछा करने लगा तो वो उसको धोखा देते हुए पीछे से निकली थी। फिर एरन के घर पे पहुंचकर उससे 2-4 बातें करने के बाद उसे बेहोश करके उसे मार डाला था। फिर जब अपने सबूत को साफ करके जब वहाँ से निकल रही थी तो लूथर ने उसे देख लिया था। तो साइमन जहाँ समझ जाता है कि उस दिन उसने बेसमेंट में उसके ऊपर गोली क्यों चलाई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो सभी को खत्म करने के लिए आई है। फिर जब साइमन उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया तो इंग्रिड उसे बताती है कि वो कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होता। फिर जहाँ इंग्रिड उससे वादा करती है कि वो कभी भी उससे कोई बात नहीं छुपाएगी। लेकिन जब साइमन टक के पास जाकर उससे पूछताछ करता है तो उसे मालूम चलता है कि एरन ने उसको मारते वक्त पेज को अपनी बहन बताया था। तो जब साइमन युआन के घर पे जाकर इंग्रिड के पुराने सामानों को चेक करता है तो उसे जहाँ फोटो देखकर मालूम चल जाता है कि इंग्रिड भी कल्ट का हिस्सा थी। तो जब वो पेज के पास पहुंचकर इस बारे में बताता है तो पेज जहाँ इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो उसका सौतेला भाई था और इसीलिए वो डीएनए साइट पे थी। लेकिन जब साइमन इंग्रिड को सच्चाई बताने को बोलता है तो पेज उसे ये कहकर मना कर देती है कि ये बात जानकर वो टूट जाएंगी, हम नहीं बता सकते।
तो साइमन जा अपनी बेटी की बात को मानकर इंग्रिड को जा इस बारे में नहीं बताता है। वहीं ये सीजन उनके एक साथ लंच करने के साथ ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।